दिल्ली के करोल बाग इलाके में बुधवार की सुबह 5 मंजिला मकान के 4 फ्लोर भरभराकर गिर गए थे और जिसमें दर्दनाक हादसा हो गया था। आपको बताते चले कि इस हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, तो वहीं तकरीबन 14 लोग जो है गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। धमाका होने पर पड़ोस से दौड़े तो मकान जो है पूरे तरीके से मलबे में तब्दील हो चुका था। पहली, दूसरी के साथ साथ तीसरी और चौथी मंजिल जो है वहां पर कारखाना घर में चल रहा था और जिसमें 18 मजदूर मलबे में दब गए थे। तो वहीं आपको बताते चले कि मकान गिरने की खबर मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग के साथ साथ एम्बुलेंस के अलावा एनडीआरएफ की भी टीमें जो है मौके पर पहुंची थी। प्रशासन ने स्थानीय लोगों की मदद से मिलकर मलबा हटाने का काम भी शुरू किया और बाद में मलबे से एक एक कर लगभग 18 लोगों को बाहर निकाल लिया गया, जिसमें से 4 लोगों को डॉक्टर्स के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। तो वहीं दिल्ली की मंत्री आतिशी करोल बाग में एक मकान की ढहने के बाद घायलों से मिलने के लिए आरएमएल अस्पताल पहुंची थी और जहां पर आतिशी ने कहा कि इस घटना में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। मैं मृतक के परिवार और घायलों के साथ हूं और साथ ही साथ उनसे मुलाकात कर उनके द्वारा मुआवजे का भी ऐलान किया गया। करोल बाग में एक बिल्डिंग के कोलैप्स होने से काफ़ी लोग जो उस बिल्डिंग में रहते थे वो उस बिल्डिंग के टूटने से दब गए। तकरीबन 15-16 लोगों को उस बिल्डिंग से रेस्क्यू किया गया। वो अभी उनका इलाज यहाँ पे आरएमएल हॉस्पिटल में चल रहा है। कुछ लोगों का इलाज लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में चल रहा है। हम सबके लिए दुख की बात है कि उसमें 4 लोगों की मृत्यु भी हो गई है। उनमें से काफ़ी वैसे तो दिल्ली के बाहर के रहने वाले थे। मैं अभी यहाँ पे आके अस्पताल में सब पेशेंट से भी मिली हूँ, जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवारों से भी मिली हूँ। दिल्ली सरकार की तरफ से जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवारों को और जिनको इंजरीज हुई हैं उनको पूरा सपोर्ट दिया जाएगा। हर मृतक के परिवार को दिल्ली सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा और जो सारे इंजर्ड हैं उनको भी मेजर इंजरी, माइनर इंजरी है उसके हिसाब से कॉम्पेंसेशन जरूर दिया जाएगा। बाकी जो बिल्डिंग के मालिक हैं उन पे कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। मैं मेयर से भी लगातार इस मुद्दे पे टच में हूँ कि जो भी कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं, चाहे वो बिल्डिंग डिपार्टमेंट के हों, चाहे वो एमसीडी के किसी विभाग के हों, जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि बिल्डिंग बायलॉज को फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया, बिल्डिंग किस हालात में है उसे देखा गया कि नहीं देखा गया, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के दौसा में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। दरअसल यहां पर 2 साल की बच्ची बोरवेल में गिर गई थी और 2 साल की बच्ची नीरू को बचाने के लिए तेजी से मुहिम भी जारी की गई थी। आपको बताते चले कि बच्ची को बचाने के लिए सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची। जानकारी के मुताबिक बच्ची बीती शाम को करीब 4 बजे खेलते वक्त बोरवेल में गिर गई थी। हालांकि आपको बताते चले कि 14 घंटे बीत जाने के बाद अब बच्ची को बोरवेल से बाहर निकाल लिया गया है। रात भर से ही एनडीआरएफ के साथ साथ एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई थी और जिसके बाद सफलता मिलती हुई जो टीमें जिस तरीके से इस कार्य में पूरे तरीके से लगी हुई थी, तो आपको बताते चले कि 35 फीट के गड्ढे से बाहर इस 2 साल की बच्ची को निकाल लिया गया है। तो आपको बताते चले कि जिस तरीके से बोरवेल में बच्ची फंस गई थी और जिसके बाद जो तमाम जांच अभियान चलाए जा रहे थे, उसके बाद आपको बताते चले कि एसडीआरएफ के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम को कामयाबी हासिल हुई है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में कल रात एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई थी। पटरी को ठीक करने और साफ करने का काम भी लगातार जारी था। आगरा से दिल्ली जा रही मालगाड़ी के ड्रिल होने पर एएसपी अरविंद कुमार ने बताया कि दिल्ली जाने वाली एक मालगाड़ी के पटरी से उतरने की सूचना मिली और जिन डब्बों को कोयला लदा हुआ था उसमें और वो पटरी जो है पूरे तरीके से वह उतर गई थी। हालांकि आपको बताते चले कि इसमें राहत की खबर केवल इतनी है कि किसी तरीके की जनहानि की कोई खबर अभी तक सामने नहीं आई है। वहीं सभी जो प्रशासन था और साथ ही साथ जो स्टाफ के लोग थे वो मौके पर पहुंचे और जहां पर उनके द्वारा रेलवे की टीम इस मामले की जांच भी कर रही है। वहीं आपको बता दें कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि फिलहाल मामले में जो है यही राहत की खबर है कि इसमें किसी भी तरीके की कोई जनहानि की खबर सामने नहीं आई है। 9 बजे करीब में ये सूचना मिली थी कि एक जो मालगाड़ी ट्रेन है जो इधर जा रही थी, दिल्ली साइड में जा रही थी, उसका डिरेलमेंट हो गया है
तो उस पर सूचना पर तत्काल वहाँ जीआरपी के लोग, आरपीएफ, सिविल पुलिस की पहुंची थी। इसमें पूरा जो डिब्बा है वो इंटेक्ट है और उसका गार्ड के जो डिब्बा है वो इंटेक्ट, बीच के जो डिब्बे हैं जिसमें कोयला लगा हुआ था वो डिरेलमेंट हुआ है। बाकी सभी लोग यहाँ मौके पर मौजूद हैं, कोई यहाँ पर और कोई बात है नहीं। बाकी सब इसमें सभी जो टीम जिसमें कार्रवाई कर रही है। अभी वो उनकी जो टीम है, जो रेलवे की टीम है, वो अपना छानबीन कर रही है। सिविल पुलिस जो यदि उनको हमारे से कोई असिस्टेंस चाहिए तो हम उनको प्रोवाइड करेंगे। बाकी नहीं, कोई जनहानि नहीं है, कोई बात नहीं है। दो इसमें जो इंजन के जो है पायलट और उसके साथ में वो भी पूरा इंजन सुरक्षित है और जो हमारे गार्ड के जो डिब्बा है वो सुरक्षित है। अब खबर बिहार के मधुबनी से है, जहां पर भारतीय मित्र पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा स्मार्ट मीटर और बढ़ती महंगाई के खिलाफ अडानी, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और साथ ही साथ उनके द्वारा पुतला दहन कर समाहरणालय के सामने जमकर विरोध भी किया गया। आपको बताते चले कि पुतला दहन करने के बाद भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो ने कहा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को ऐसा लगता है कि अडानी के हाथों में पूरी तरह से भारत जो है वो बिक चुका है और आम जनता के हित के लिए सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। स्मार्ट मीटर की वजह से अनावश्यक उपभोक्ताओं को बिल आ रहा है और जिसमें बढ़ती महंगाई की वजह से गरीबों का जीना बेहद ही मुश्किल हो गया है, लेकिन सरकार को इस पर कुछ भी ध्यान जो है उनका इस और नहीं है और लगातार जनता इस सब से ग्रस्त हो रही है। भारतीय मित्र पार्टी ने मधुबनी कलेक्ट्रेट के सामने फिर से पुतला दहन करने का काम किया है, लेकिन इस बार जो भारत के नागरिक के असल दुश्मन है, जैसे पुराने जमाने में आप देखते थे कि दानव इंसानों को खाते थे, तो आज के दो दानव हैं, वो है अडानी और मुकेश अंबानी और उसके चेले नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। ये दोनों जनता को उस क्या कहते हैं राक्षसों के हवाले कर रहे हैं, यानी पूरा देश जो है इन दो राक्षसों की भेंट चढ़ गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार थाना क्षेत्र के पतुआना गांव में पुरानी रंजिश के चलते अपहरण कर 5 साल के बच्चे की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। आपको बताते चले कि बुधवार की शाम रेलवे क्रॉसिंग के समय एब्सॉर्ब मिलने के बाद जो है परिवार में कोहराम मच गया और जब सूचना मिलते ही भारी संख्या में जो है पुलिस वालों के साथ साथ सदर डीएसपी नुकुल हक के साथ साथ तमाम अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और जहां पर मामले की छानबीन भी शुरू कर दी गई। आपको बताते चले कि बदमाश ने पहले बच्चे का अपहरण किया और जिसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। शव को कपड़े में लपेटकर रेलवे ट्रैक के नीचे छुपा दिया गया था, जहां पर परिजनों ने बताया कि बालक विश्वकर्मा पूजा में शामिल होने के लिए घर से निकला था और इसी दौरान पूर्व से घात लगाए सुनील यादव व उसके अन्य दोस्तों ने उसका अपहरण किया और जिसके बाद हत्या की जो रंजिश है उसका अंजाम दिया गया। काफी देर तक जब बालक घर नहीं लौटा तो पर्सन खोजबीन जो है वो करने लगे और जिसके बाद परिजन जो है लगातार उसकी खोजबीन कर रहे थे, जिसके बाद गांव के ही सुनील यादव पर हत्या का आरोप लगाने लगे और इस पर सुनील गांव में ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगा। जिस पर फायरिंग की सूचना पर जब पुलिस पहुंची तो उसके घर से 14 कारतूस के साथ साथ एक देसी कट्टे के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो वहीं आपको बताते चले पूछताछ की गई तो उसने हत्या करना भी कबूल कर लिया है। थानाध्यक्ष सम्राट दीपक ने बताया कि पिछले फरवरी माह में किसी बात को लेकर आरोपी के पुत्र और मृतक के बीच विवाद हुआ था और इसी खुन्नस को आरोपी ने बच्चे के साथ मारपीट करते हुए उसका पैर तोड़ दिया था और जिसमें मारपीट के आरोप में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया था और उसी का बदला लेने के लिए उसने बच्चे की हत्या को अंजाम दिया। पूजा था, घर से बच्चा निकला था पूजा करने के लिए ट्रैक्टर पर और बीच रास्ते में बच्चा को पकड़ लिया और गायब कर दिया। रात भर हम लोग खोजते रहे, नहीं मिला। पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिए, पुलिस भी आई, पुलिस उसका घर को सर्च किया तो सुनील यादव ही एक पिस्टल, 2 कत्ता, 14 गो गोली बरामद हुआ।
क्या कोई विवाद के हुआ कि किस कारण इनको किडनैप किया गया? विवाद पहले से था। उसका जिसको बच्चा मरा उसका बाप को पहले मारा था वही सुनील यादव, उसका 6 फरवरी माह में 18 फरवरी को मारा था, गोड़ तोड़ दिया था। उसी में उससे विवाद चल रहा था, तो बेल पर आ गया था, जमानत पर आ गया। सुनील यादव था, उसका भाई लोग कारू यादव और उसका दयाल यादव, सरवन यादव। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अमर सिंह नाम। आप उनके कौन हुए? हमको चाचा लगते हैं। कर्मा पूजा था। अब खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से है, जहां मामला मील एरिया थाना क्षेत्र के सिधौना गांव के पास का है, जहां पर विमलेश श्रीवास्तव अपनी पत्नी व बेटे के साथ शहर के निजी नर्सिंग होम में भर्ती अपनी मां को देखने के लिए जा रहे थे कि तभी अचानक से ऑटो के सामने एक कुत्ता आ गया और जिसको बचाने के चक्कर में ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया और जिससे उसमें सवार लोगों में चीख पुकार मच गई। तो वहीं स्थानीय लोगों की मदद से ऑटो में फंसे सभी लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल में भिजवाया गया, जिसमें से एक मासूम बच्चे यश श्रीवास्तव उम्र तकरीबन 12 वर्ष की दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं महिलाओं समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है और साथ ही साथ आगे की विधिक कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। मैं डॉक्टर आनंद शंकर, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमावल। सुबह में 5 लोग हमारे पास घायल अवस्था में आए थे, जिनमें 10 साल का एक बच्चा यश जो था, उसकी हालत सबसे ज्यादा नाजुक थी और उसके पिता विमलेश, उनकी भी स्थिति गड़बड़ थी। तो 5 में से जो है 4 लोगों को हमारे द्वारा जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जिसमें यश एक 10 साल का बच्चा, गुड़िया 35 साल की महिला गोसाई का पुरवा की रहने वाली, विमलेश जो कि 38 साल के पुरुष थे उन्हें, और मानसी जो 22 साल की बच्ची है उसे। इन चारों को रेफर किया गया है, जो कि 108 एम्बुलेंस। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सामने आ रही है। आपको बताते चले कि एसआईबी जीएसटी की टीम के द्वारा छापेमारी की गई है, जहां पर पॉइंट मिल सन इंटरप्राइजेस लिमिटेड में छापेमारी की गई, जहां पर आयरन स्टील फैक्ट्री में एसआईबी जीएसटी की टीम पहुंच गई और जहां पर उनके द्वारा लगातार जांच की जा रही है। आपको बताते चले कि डिप्टी कमिश्नर एसआईबी अजीत सिंह के द्वारा तमाम जानकारी दी गई, जिसमें कि खरीद बिक्री में मिली भारी अनियमितता के बाद यह कदम उठाया गया और जिसमें सभी दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई भी की जाएगी और फिलहाल आपको बताते चले कि यह जो जांच का कदम उठाया गया है रायबरेली में उठाया गया, जहां पर आपको बताते चले कि इसमें खरीद बिक्री में भारी अनियमितता के चलते माफ कीजिए जीएसटी की जो टीम है वो पहुंची और जहां पर फैक्ट्री में पूरे तरीके से दस्तावेजों की जांच भी जो है की जा रही है और जिसके बाद जिस तरीके से अनियमितता इस समय पाई गई है उसके आधार पर कार्रवाई भी की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार के नवादा जिले में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने दलित बस्ती में आग लगा दी। जो आपको बताते चले कि गांव के लोगों का दावा है कि करीब 100 घरों में इस आग को जलाकर खाक कर दिया गया। नवादा की दलित बस्ती में दबंगों ने ऐसा कहर बरपाया कि जहां सैकड़ों झोपड़ी नुमा मकानों को आग के हवाले कर दिया गया, तो वहीं घर में रह रहे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई और इस आगलगी में कई मवेशियों को भी जलकर मरने की जो है वो सूचना सामने आई है। आपको बताते चले कि आगलगी से सैकड़ों परिवार बेघर होकर रोड पर आ गए हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन का मामले पर कहना है कि 20 घर ही आग में जले हैं और इस घटना में किसी के मौत की कोई खबर सामने नहीं आई है। इस मामले में पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं आपको बताते चले कि मामले पर लगातार राजनीति भी तेज हो गई है। वहीं जानकारी के अनुसार यह घटना नवादा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ननोरा के पास स्थित कृष्णा नगर दलित बस्ती की बताई जा रही है, जहां पर 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर
विवाद चल रहा था और जिसको लेकर बुधवार की शाम दबंगों ने दलित परिवारों के साथ मारपीट की और फिर हवाई फायरिंग भी की गई और उसके बाद घरों को आग के हवाले कर दिया गया। बताया जा रहा है कि गांव में जमीन के एक हिस्से पर फिलहाल दलित परिवारों का कब्जा है और इस जमीन पर कब्जे को लेकर दूसरे पक्ष से विवाद चल रहा था। मामले की सुनवाई वरिष्ठ अधिकारियों के पास चल रही है। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि बुधवार की शाम अचानक से दबंगों ने हमला कर दिया। मारपीट के साथ उनके घरों को आग लगा दी गई। आग लगने की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड को भेजा गया और जहां पर मामले की जांच की जा रही है। तो वहीं आपको बताते चले कि मामले के बाद पूरे तरीके से बिहार में राजनीति भी गरमा गई है। प्रखंड अंतर्गत एक मुफस्सिल थाना में गांव है कृष्णा नगर नदी पर, वहां पर शाम में अगलगी की घटना हुई है। यहाँ पर कुछ मांझी और रविदास घर जलने की बात है और तकरीबन हम लोगों ने प्राथमिक जो सर्वेक्षण किया है 21 घर कन्फर्म है जले हैं और यहाँ पर हम लोग स्टेट पुलिस फोर्स वगैरह का डिप्रेशन कर दिए हैं। उस समय आकर के SDPO SDO सभी लोग तुरंत आकर के और सारे हमारे स्थानीय थाना सब लोग आए वीडियो से, तो हम लोग इसको आगे फिर तहकीकात कर रहे हैं। आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की टीम हमें से आगे कोई हताहत नहीं है, अभी तक कोई इस तरह का प्रमाण नहीं है। क्या नुकसान हुआ सर? अभी तक घर जलने का है, वो फूस का घर था और वस्त्र का सामान का ये सब का है और कोई मतलब वस्तु वगैरह का कोई कंकाल वगैरह मिला नहीं है। लोग बोल रहे हैं, हम लोग उसकी तहकीकात करा लेते हैं। जो भी होगा हम लोग वास्तविक आकलन करेंगे। सर इसके बाद क्या एक्शन होगा सर प्रशासन? हम लोग अभी रात में जिनको नामजद किया है, लोगों को 10 आदमी की गिरफ्तारी हुई है अभी तक, तो उन लोग को तो अपना कार्रवाई कानूनी होगी। इसके अलावा हम लोग छापामारी भी करवा रहे हैं रात में और यहाँ पर अभी मजिस्ट्रेट ऑफ कोर्स का डिप्रेशन रहेगा। ये लोग का कहना है सर कि फायरिंग वगैरह भी किया है। हाँ, ये बताया है हम लोग उसको तहकीकात कर रहे हैं क्योंकि कोई खोखा वगैरह या कुछ इस तरह का चीज मिला नहीं। बोल रहे हैं लोग, ये हम लोग के दिमाग में है सर। हाँ, इन लोग बोले हैं कि सर फायरिंग करते हुए इन लोग आग लगाए। हाँ नहीं, ठीक है, ये उनके कथन है, लेकिन कोई खोखा या कोई इसका मतलब प्रमाण नहीं मिला है। हमारी पुलिस जांच कर रही है। देखिए, प्रखंड अंतर्गत एक बिहार के नवादा जिले में दुखद समाचार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मिल रही है कि नवादा जिले में अनुसूचित जाति बस्ती को 80 घरों को दबंगों के द्वारा आग लगा करके नस्तानाबूद कर दिया गया है। ये दुखद घटना जितना निंदा किया जाए बहुत कम है। दबंग कोई भी हो, इस सरकार में दबंगों की दबंगई कानून के तहत उसको कानूनी कार्रवाई करके ही सरकार दम लेगी। तो आए और डायरेक्ट हम लोग भागे, तो आए और डायरेक्ट फायरिंग करने लगे, तो हम लोग तो सब बार निकले पूरा भागने लगे। अच्छा, पूरा भागने लगे तो पूरा प्रशासन पर कॉल किए तो मोबाइल पूरा स्विच ऑफ बता रहा था। 112 आया था तो वो भाग गया था। समझ गया ना सर? फिर हम लोग तो आए थे तो हम लोग तो भागल थे, तो कैसे हम लोग रहेंगे यहाँ पर? बोलिए तो। कौन कौन आया था, क्या आया था? आए थे नंदू पासवान, पनू पासवान, मुनी पासवान, नागो पासवान, नगेशी पासवान, राजो पासवान, सब टोटल एंटी पार्टी यहाँ पे। मिथुन पासवान, गोली पासवान, सरवन पासवान, सुनेश्वर पासवान। काहे उससे क्या दुश्मनी है? सबके मतलब यही लड़ाई है, झगड़ा सर। ये मतलब जमीनी विवाद, हम लोग की जमीन उन लोग का, हम लोग का जमीन उन लोग का, हम लोग का जमीन। हम लोग 50 साल से जोत रहे थे जमीन। कई को बाप हमको, कई को बाबा दिया थी एक्सपायर कर। तो आने के बाद क्या क्या किया वो लोग? आने के बाद देखिए पूरा धोखा पेट्रोल छिड़क के जला दिया सर पूरा गाँव में। हम लोग 50 किलो चार है तो वो भी जल गया था। चिटले गया, जलाते गया। 10 को बकरी था वो भी हमको जल गया सर। 10 को बकरी था, देख लीजिए, बकरी भी जला दिया। बकरी देखिए सर, 25 हजार रुपया बैग से निकाल के तो वो तो जल गया सर। पैकेट में रख लेता, जल गया सर। बिछौना तक ने सूखने के है सर। बकरी जल गया सर, मुर्गी जल गया,
कई बजे आया था वो लोग? खाना क्या खाए 6 बजे पकाए थे 6 बजे पूरा खाया 6 बजे लगा एक हुना नहार होले वही जैसे तो हम लोग भागे जे अगुआ मिले ओकरे पकड़ के डंगा दे जे अगुआ मिले ओकरे पकड़ के डंगा दे आउ टाइम में सर हमनी गरीब आदमी काम में ले लिए इतना आदमी नहीं जुटल हलियो अभी उसमें एक आदमी हम लोग के न पता है आदमी भी ना पता है। एक बोरा ला के एक बोरा गुड़ रहा था, एक बोरा दालमोट, वही से सबके थोड़ा थोड़ा दिया है। 4-5 बोतल पानी आया है और 2 बोरा लगो तिरपाल आया है सबके सूखने के लिए। प्रशासन से मिला वही खाए पिए सामान वही मिला, चूड़ा मिला, गुड़ा कोई सामान। क्या नाम है आपका? हमको हिंदू देवी। प्रारंभिक पूछताछ में जिन लोगों का नाम बताया गया था उन लोगों की गिरफ्तारी हुई, 10 लोग की गिरफ्तारी हुई और इसमें मुख्य जो अभियुक्त हैं, मतलब जो बताया जा रहा है कि उन लोगों के द्वारा घटना खारिज की है, उसकी गिरफ्तारी हुई। क्या नाम है मुख्य अभियुक्त? नंदू पासा। इसके अलावा कुल कितने लोग अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके 10 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है और आगे भी इसमें छापामारी चल रही है, पहचान करते हुए गिरफ्तार की गई। बात बताई जा रही थी कि पहले बहुत ज्यादा मकान जलाए गए हैं, फिर बात हुई कि करीब 2 दर्जन जले हैं। कितने मकान जले? अब तक जो हम लोग जांच पड़ताल किए हैं उसमें पूरा मिलल खून, पूरा मिलल खून, 2 पैकेट झरुआ हलकून और पानी 2 बोतल। अच्छा के ला के दिल फोन? प्रशासन लग दिया गया सर। अच्छा और कुछ? और की नाम है तोहर? तारी देवी। जमीनी विवाद। अच्छा सर हम लोग यहाँ पे 66 रहे हम लोग कुछ माफिया ये जमीन पूरी तरह से सर गर्मा जगह और हम लोगों की जमीन पर 78 में सरकार इनके द्वारा हम लोगों को प्लॉट एलआईडी का फैसला है। हम लोग 200 सीओ कर्मचारी के द्वारा म्यूटेशन करा दिया और जमीन पर दावा करता। मेन मुद्दा सर इसी वजह एक आया आग लगाया मारपीट के सर। कौन लोग थे सर? ये सब थे सर नंदू पासवान, मुन्नी पासवान, शिबू पासवान, श्रवण पासवान, 7 जिनका घर जला है यहीं पे है सर। मेरा भी घर जला है, आपका भी घर जला? हाँ, हमारा बाइक जो था ना सर 1.5 लाख का बाइक वो भी चूर दिया गया है। अच्छा मतलब आग के पहले मारपीट किया उसके बाद घर में आ गया? पहले यहीं से फायरिंग स्टार्ट किया सर। मैंने फायरिंग करते हुए कम से कम 100 राउंड फायरिंग से ऊपर किया है सर यहाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम व्यास में हुआ सर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।